नंबर सिस्टम का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक एचसीएफ क्या होता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, कितनी तरह से ज्ञात कर सकते हैं, गणित में यूज़ कहाँ होता है, या एग्ज़ाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब टॉपिक्स अब हम शुरू करेंगे। तो इनके अंदर सबसे पहले इसका जो हम नाम के अंदर देखें तो एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर, ये तीन चीज़ें हैं। तो वो फैक्टर होगा, वो फैक्टर के अंदर कॉमन होगा और हाईएस्ट भी होगा। उदाहरण से हम देखें 12, 16, 24, तो इन तीनों के यदि हम फैक्टर लिख लें, 12 के फैक्टर, 12 को कौन कौन सी संख्याएं पूरा भाग करती हैं, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 16 1, 2, 4, 8, 16, 24 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। तो हमने फैक्टर लिख लिए सभी इन तीनों संख्याओं के, एचसीएफ हम ज्ञात कर रहे हैं, फैक्टर लिख लिए। अब हम देखेंगे कॉमन जो तीनों में है, तो आप देख पा रहे हैं 1 सभी के अंदर है, 2 सभी के अंदर है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 4 तीनों के अंदर है, 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो कहने का मतलब 3 कॉमन है, 1, 2 और 4, ये 3 नंबर ऐसे हैं जो कि तीनों के अंदर ही हैं। तो कॉमन हो गए 1, 2 और 4। लेकिन हमें लेना है हाईएस्ट, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा क्या है, 4। तो 12, 16 और 24 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4। इस तरह हम एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, या सीधा ही देख के बता सकते हैं वह बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को भाग कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि 4 ऐसा नंबर है जो कि तीनों को भाग कर रहा है। 4 से बड़ा और कोई नंबर ऐसा नहीं है, छोटे हैं 2 हैं, 1 है। तो इस तरह एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। ये जो तरीका है हमारा, इस तरह फैक्टर लिखकर, इसको हम बोलते हैं लिस्टिंग ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंड लिखकर एचसीएफ ज्ञात करना। लेकिन जब बड़े नंबर आ जाते हैं तब उनके इस तरह फैक्टर करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, लगभग असंभव हो जाते हैं। तो इस तरह ये जो तरीका है ये छोटे नंबर पर एप्लीकेबल होता है। लेकिन पहले एक क्वेश्चन उठ सकता है कि एचसीएफ की ज़रूरत क्या है, हमें आवश्यकता ही क्यों पड़ती है, एचसीएफ गणित के अंदर यूज़ क्या है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी कैलकुलेशन है उसको फास्ट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे 16/24 को आपको क्वेश्चन के अंदर कहे कि इसका संक्षिप्त रूप लिखो, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखना है, तो हम काटना जानते हैं, काट सकते हैं। हमें पता है 2 से भाग हो रहे हैं, 2 8 16, 12 पर, फिर से 2 पर हो रहे हैं 4, 6, फिर 2 पर हो रहे हैं 3, यानी 2/3 उत्तर आ जाएगा 16/24 का आंसर। लेकिन थोड़ा और बड़ा होता, 160, 240 होते, यानी और बड़ा होता, तब हमें इस तरह काटते काटते तो बहुत आगे तक हमें जाना पड़ता, उतना समय हमारे पास एग्ज़ाम के अंदर नहीं होता है। अब यदि हमें इनका एचसीएफ पता हो कि 16 और 24 का एचसीएफ हम बता सकते हैं कि 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 16 और 24 दोनों को भाग करती है, हम देखकर बता सकते हैं। तो 8 पर ही हम सीधे काट सकते हैं, 8 दूनी 16 और 8 3 24, 2/3 आंसर तब भी आता। तो इस तरह एचसीएफ का ये यूज़ होता है इस नंबर सिस्टम के अंदर। सिंपलीफाई करते हैं जब हम विभिन्न ऑपरेशंस को, तब हम इसको आसानी से या तेज़ गति से हम गणित को हल कर सकते हैं। या कुछ एक जो शाब्दिक समस्याएं होती हैं, जैसे किसी क्यारी के अंदर कितनी क्यारियां हैं और उसमें कितने फूल लगाए जाएं ताकि क्यारी और फूलों की संख्या बराबर रहे, तब भी हम यही करेंगे। तो हम अधिकतम उसका जो मान है वो निकाल सकते हैं। उनके अंदर भी हमें एचसीएफ ज्ञात करना होता है। ऐसे सवाल हम छोटी क्लासों के अंदर करते हैं, जैसे कि किसी पंक्ति में कितने बच्चे खड़े हों, इस तरह क्वेश्चन हम करते आए हैं 10वीं के अंदर, 8वीं के अंदर। तो तब भी इसका एचसीएफ का यूज़ होता है और इसको हम रोज़मर्रा के जीवन के अंदर भी प्रयोग कर सकते हैं यदि एचसीएफ का पता हो और वो कहाँ यूज़ हो रहा है। तो ये इसकी हो गई बेसिक सा, इसकी समझ बन गई। डेफिनेशन आप समझ गए होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा अंक जो सभी को विभाजित करता है। और एक तरीका भी हमने सीख लिया है और ज़रूरत कहाँ पड़ती है ये भी देख लिए। अब हम इसके अन्य तरीके या बड़े नंबर हो तब किस तरह हल करते हैं वो देखते हैं।
अब हम अगली विधि देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसके अंदर मान लेते हैं आपको 3 नंबर दिए हैं, 72, 96, 108, और कहें कि इनका HCF बताओ, और आपको यह भी कह दे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ही याद करना है। तब हम किस तरह करेंगे? तो हम इन सभी के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे भाग विधि से। तो 72 को जब हम भाग करते हैं, सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 है जो कि 72 को भाग करती है, 36 पर भाग करेगी, 36 से फिर 2 पर भाग होती है 18, अभी भी 2 से भाग हो रही है 9, अब 2 से भाग नहीं होता। तो अब हम 3 को देखते हैं, 3 3 9, 3 1 3। कहने का मतलब ये सभी जो नंबर हैं इधर वाले जिनसे हमने भाग दिया है वे क्या होंगे? अभाज्य संख्या होगी, ये ध्यान रखना है। इसी तरह 96 को जब हम करेंगे, 2 से भाग करेंगे 48, फिर से 2 पर हो रहा है 24, फिर से 2 पर हो रहा है 12, 2 पर जब तक होता जाए हम 2 से करते रहेंगे, 2 3 6, 3 एकम 3। अब 108, 2 से भाग करेंगे 54, 2 से भाग किया 27, अब 2 से नहीं होता, 3 से देखते हैं, 3 निम्मे, फिर 3 3 9, 3 एकम 3। तो सारों के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब इनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। जैसे 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ? यानी इन सब की गुणा 72 ही तो होगी, क्योंकि उसी के टुकड़े हमने किए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। सारे गुणनखंड हमने गुणा के रूप में लिख लिए हैं। इसी तरह 96 के यदि हम लिखें तो 2 गुणा 2 यानी 2 5 बार है 32, 32 दिए 96, 108 है, 108 के अंदर 2 गुणा 2, 27 चौके है, यानी हमने सभी लिख लिए हैं। अब हमें जो तीनों के अंदर है उनको अलग कर लेना है। जैसे 2 यानी 1 पूरा पेयर यहाँ से बन गया 3 का, फिर से तीनों के अंदर यहाँ भी 2 है, अब 2 2, लेकिन इसमें और 2 नहीं है, तो अब 2 को हम छोड़ देंगे। अब 3 को देखेंगे, 3 यहाँ 1 1 2 बार है, यहाँ 3 बार है, लेकिन इसके अंदर 1 ही है, तो 3 का एक ही युग्म बनेगा, यानी 3 को हम एक बार ही लेंगे। कहने का मतलब HCF कितना हो जाएगा? एक तो यहाँ से 2 को उठाएंगे, गुणा करेंगे इस 2 के साथ और गुणा करेंगे इस 3 के साथ, तो 2 दूना 4, 4 तिये 12। तो 12 वह अंक है जो इन तीनों को विभाजित करता है और सबसे बड़ा है। वैसे ये तीनों 4 से भी भाग होते हैं, 6 से भी होते हैं, लेकिन 12 उनके अंदर सबसे बड़ा है, तो 12 इनका HCF है। तो ये हमारी विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। इसको इसी तरह से हम हल करते हैं। और अब हम एक और विधि देखते हैं, भाग विधि। भाग विधि से HCF निकालना डिवीज़न मेथड से। उसके अंदर मान लेते हैं हमें कुछ नंबर दिए हैं, 26, 65, 117, ये 3 नंबर हमें दिए हैं। और भाग विधि से कहें कि HCF निकालो, तो पहले हम 2 अंक लेंगे, कोई 2 ले सकते हैं। 26 और 65 को हम लेते हैं, बड़ी संख्या अंदर लिखेंगे और उसको हम भाग कर देंगे। 26 दूना 52, 13 बचेगा। अब और अंक नहीं है, तो एक बार तो हमारा भाग यहीं रुक गया। लेकिन अब जो अगला स्टेप होगा उसके अंदर जिससे भाग दिया है उसको यहाँ रखेंगे और इस शेषफल से भाग दे देंगे। 13 दूना 26, 0 शेष बचेगा। यदि आगे चलते जाता तो फिर 13 को यहाँ आगे ले आते। यह ध्यान रखना है कि लास्ट में हमें हमेशा शेषफल 0 करना है, जब तक 0 न आए इसको दोहराते जाना है। तो 13 यहाँ पर 0 शेषफल ले आया है, यानी 13 ही इन दोनों का HCF है। जब 0 आता है तब हमने किससे भाग दिया है यह देखना है, वही हमारा HCF होगा। तो इन 2 संख्याओं का तो HCF आ गया 13। अब इस HCF और एक संख्या और बच गई, उसको भी इसी तरह से भाग करके देखना है। जैसे 13 HCF आया है और 117 को अब हम भाग कर लेते हैं, तो 13 निम्न 117 पूरा भाग चला गया पहली बार में। तो कहने का मतलब 13 क्या हो जाएगा, इन तीनों संख्याओं के लिए HCF हो जाएगा।
इस तरह यदि 3 नंबर 4 नंबर कितने भी कुछ बड़े अंक हैं, इस भाग विधि से कहे तो हम इस तरीके से हम इन सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यदि बड़े नंबर हो और कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर HCF पूछ लिया जाए तब किस तरह से हल कर सकते हैं, उसके लिए एक फास्ट मेथड होता है, उसको देखते हैं। एग्ज़ाम के अंदर यदि सीधा कहे कि इनका HCF बताओ, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बड़े नंबर हैं, 4 4 3 3 संख्याएँ दी हैं, कुछ कॉमन इनके अंदर लग नहीं रहा है। तब हम एक अलग मेथड अपनाते हैं। उसके अंदर जो 2 संख्याएँ पास पास होती हैं या जिनके बीच अंतर कम होता है, तो यहाँ हम देखते हैं इनके बीच अंतर कम है, वो संख्या बड़ी है, तो इन 2 को लेना है, इनका अंतर कर लेना है। तो यहाँ अंतर है 55 और 3 58 का। तो अंतर लिखने के बाद हमें यह है, अगला स्टेप हमारा यह होगा कि या तो ये HCF होगा कि या तो 58 इन तीनों को पूरा पूरा भाग कर दे। तो हम देख रहे हैं 58 145 को भाग नहीं करता, तो 58 HCF नहीं है। अब 58 से जो अगला फैक्टर होगा 58 का ही कोई फैक्टर होगा जो कि HCF होगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो 58 के बाद हम देखेंगे 29 को, क्योंकि 29 58 का एक फैक्टर है। 29 है, यदि हम देखें क्या 145 को भाग करता है? हाँ, 29 5 145 पूरा पूरा भाग करता है। क्या 203 को भी भाग करता है? जब 145 को कर रहा है, 145 के अंदर हमने 58 जोड़ेंगे तभी तो 203 बनेगा। तो 29 का 29 का ही फैक्टर है, तो इसका मतलब अंतर 58 का है, तो 29 भाग करेगा 203 को भी। तो इन 2 का HCF तो 29 हो गया। अब ये बच गया, इसको और हम देख लेते हैं, यानी 377 29 1 कम 29 8 87 29 ये, यानी 29 से भाग हो रहा है, तो इसका HCF क्या है? 29 है। इस तरह हम क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। इसको और देखते हैं, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ भी वही करेंगे, 4 संख्याएँ दी हैं, जो 2 संख्याएँ पास पास हैं, ये देख रहे हैं, तो इनका अंतर कितना है? 31 और 23 54 है इनका अंतर। अब या तो 54 इन चारों को भाग करते, नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पीछे 3 है, यहाँ 9 है, तो किसी भी हालत में नहीं करेगा। तो 54 का ही कोई फैक्टर या 54 से कोई छोटी संख्या होगी जो कि इनको भाग करेगी चारों को। तो अब हम देखेंगे 27 के लिए। 27 216 से भाग होता है 8 पर पूरा पूरा, 27 8 है 216। यहाँ 27 5 135 72, ये भाग नहीं होता तो वहीं पर हम छोड़ देंगे कि 27 भी HCF नहीं है। 27 के बाद देखेंगे 18 को, 54 का अगला फैक्टर। 18 इसको नहीं करता, 18 भी नहीं लेंगे। 18 के बाद 9 इन दोनों को तो सीधा हम देख रहे हैं कि इनके अंकों का योग 2 3 6 और 3 9 है, इसको करेगा 2 1 3 6 9 9 18, इसको भी कर देगा। यहाँ 216 27 से भाग हो रहा था, 54 से हो रहा था, तो 9 से अपने आप ही हो जाएगा। 1422 को 9 से जब करेंगे तो 1422 को जब हम 9 से करते हैं तो 9 एकम 9 52 9 5 45 7 72 हो जाएगा। तो कहने का मतलब चारों ही भाग हो जाएंगे किससे? 9 से। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा? 9। तो इस तरह हम HCF बड़ी संख्याओं का निकाल सकते हैं। यह तरीका, इसके ऊपर आप कुछ एक एग्जांपल्स की और तैयारी करिए ताकि यह आपको और अच्छे से समझ में आ सके। और इसके अंदर फैक्टर्स का भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है कि कौन से फैक्टर हमें चूज़ करने हैं। ऐसा नहीं कि 54 से हम सीधा ही 9 से करके देख लें, बीच में इनको भी चेक करना है, 27 को 18 को, क्योंकि कई बार बड़ा फैक्टर भी तो हो सकता है जो कि सभी को भाग कर दे। हाँ, प्रोसेस इसी को हमने लगाना है। भाग विधि से तो बहुत बड़ा हो जाएगा, कितना समय लगेगा, और अभाज्य गुणनखंड भी काफ़ी इसके अंदर समय खर्च कर लेते हैं। तो ये HCF का हमारा एक बेसिक वीडियो आज का। इसके अंदर हमने HCF क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्यों आवश्यकता पड़ती है, कुछ एक तरीके भी देखे हैं। अगली वीडियो के अंदर HCF से एग्ज़ाम के अंदर किस तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। धन्यवाद।